जय हिंद साथियों। आज हम संत संप्रदाय में अगले संत पीपा के बारे में पढ़ेंगे। संत पीपा गागरोन के शासक रह चुके थे और खींची राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। संत पीपा जो है उनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। गुरु वही जो धन्ना के गुरु थे, रामानंद। रामानंद गुरु सगुण थे, पीपा निर्गुण थे। वहां भी धन्ना निर्गुण थे, गुरु रामानंद सगुण, वही रामानंद है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और ये जो संत पीपा है वो किसकी प्रेरणा से इन्होंने राजकाज त्याग करके भक्ति में डूबने का निर्णय लिया था, तो वो प्रेरणा थी इनकी रानी सीता। इनकी जो छोटी रानी थी सीता, उनकी प्रेरणा से इन्होंने क्या ग्रहण कर लिया था? भक्ति में डूबने का निर्णय कर लिया था। किसने? संत पीपा ने। और हम अगर देखें संत पीपा, तो जो संत पीपा है उनका मुख्य मंदिर कहां पर है ये पूछा जाए तो संत पीपा का मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा जो है उनकी गुफा कहां है? तो टोडा रायसिंह टोंक में है। ठीक है। और संत पीपा की छतरी कहां है ये पूछा जाए तो वह गागरोन में है। इनका निधन भी गागरोन में हुआ है, छतरी भी कहां है? गागरोन में है। यहां अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न है। अगली चीज हम देखते हैं कि जो संत पीपा है उन्हें दर्जी समाज अपना आराध्य देवता मानता है। क्यों मानता है? देखो, सामान्यतः व्यक्ति जो संत बन जाता है वो भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यापन करता है, लेकिन जो संत पीपा थे उन्होंने भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यापन न करके दर्जी का पेशा अपनाया था अपने जीवन यापन के लिए। तो ये बहुत सी चीजें हैं संत पीपा के बारे में। संत पीपा की एक रचना मिली है लगभग 17वीं शताब्दी में, एक ग्रंथ के अंदर इनकी एक रचना का नाम मिलता है। उनकी रचना है चितावणी। संत पीपा की रचना कौन सी है? तो वह चितावणी है, वह संत पीपा की रचना है। ठीक है। एक बार संत पीपा के आग्रह पर द्वारिका जाते समय रामानंद है वह गागरोन आए थे। कहां आए थे? गागरोन आए थे संत पीपा के आग्रह पर। तो संत पीपा को हम कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं। संत पीपा जन्म 1425 ईस्वी में इनका हुआ था। संत पीपा संत पीपा, ठीक है, देख लेते हैं अपन इनका जन्म कब हुआ है। तो 1425 ईस्वी में इनका जन्म होता है, चैत्र पूर्णिमा। जन्म कब? तो 1425 ईस्वी, 1425 ईस्वी। तिथि कौन सी थी इनमें? तो जन्म की तिथि थी चैत्र पूर्णिमा। पीपा जी का मेला भी कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा। ठीक है। मुख्यतः समदड़ी बाड़मेर। चैत्र पूर्णिमा को क्या हुआ? उनका जन्म हुआ है। माता पिता देख लेते हैं। माता का नाम लक्ष्मीवती और पिता का नाम कड़ावाराव खींची। माता लक्ष्मीवती, पिता कड़ावा राव खींची। कड़ावा राव खींची ये क्या थे? इनके पिता थे। कड़ावा राव खींची किसके पिता थे? संत पीपा के पिता थे। ठीक है। आगे देखते हैं वास्तविक नाम। संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था ये पूछा जाए तो उत्तर होगा प्रताप सिंह। वास्तविक नाम संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। क्या था? प्रताप सिंह संत पीपा का वास्तविक नाम था। प्रताप सिंह। ठीक है। वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह संत पीपा का वास्तविक नाम था। आगे देखते हैं संत पीपा का प्रमुख मंदिर। संत पीपा के गुरु देखते हैं उससे पहले। गुरु कौन थे? रामानंद। गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है। गुरु रामानंद थे। रामानंद सगुण थे। संत पीपा क्या थे? निर्गुण संतों में आते हैं। किस में आते हैं? निर्गुण संतों में आते हैं। धन्ना भी निर्गुण है, पीपा भी निर्गुण संत थे। संत पीपा भी क्या थे? गृहस्थ थे। धन्ना भी क्या थे? गृहस्थ थे। ये भी क्या थे? गृहस्थ थे। अपनी रानी, छोटी रानी सीता की प्रेरणा से इन्होंने
भक्ति में डूबने का निर्णय लिया था गृह त्याग करके। ठीक है, गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? प्रमुख मंदिर संत पीपा का प्रमुख मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर। संत पीपा का प्रमुख मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर। समदड़ी कहाँ आता है? बाड़मेर में आता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा का मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा का मेला लगता है। मेला कब? मेला मुख्य रूप से लगता है चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा का मेला लगता है। कब लगता है मेला? चैत्र पूर्णिमा को। ठीक है, प्रमुख मेला समदड़ी बाड़मेर में चैत्र पूर्णिमा को लगता है। इसके अलावा संत पीपा की गुफा, पीपा जी की गुफा, पीपा जी की गुफा, पीपा जी की गुफा है वह है टोडा रायसिंह टोंक में। कहाँ है? टोडा राय सिंह टोंक में। कहाँ? टोडा रायसिंह टोंक में पीपा जी की क्या है? गुफा है। पीपा जी का निधन और छतरी, निधन व छतरी, निधन व छतरी कहाँ है? तो ये गागरोन में है। कहाँ है? गागरोन में। ये तीनों तथ्य अलग अलग याद रखना, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ जहां इनकी छतरी है वहां इनके चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? चरण चिन्ह। जहां इनकी छतरी है पीपा जी की, वहां क्या पूजे जाते हैं? चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। चिन्ह ज्यादा सही होगा, चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। चरण चिन्ह पूछे पूजे जाते हैं। कहां पर? गागरोन में, जहां इनकी छतरी है वहां पर। आगे देखते हैं संत पीपा में। तो संत पीपा जो है उनके आग्रह पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं यहां पर अपन, संत पीपा के आग्रह पर रामानंद जो है, वैष्णव संत थे रामानंद, संत पीपा के आग्रह पर, पीपा के आग्रह पर, आग्रह पर रामानंद द्वारिका जाते समय, रामानंद द्वारिका जाते समय, द्वारिका जाते समय गागरोन आए थे। कहाँ आए थे? गागरोन पधारे थे। कहाँ पधारे थे? गागरोन पधारे थे। ठीक है, अब ये किसकी प्रेरणा से? तो जब ये गागरोन पधारे थे तो पीपा अपनी छोटी रानी, अपनी छोटी रानी सीता की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? सीता की प्रेरणा से क्या करते हैं? गृह त्याग देते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं। गृह त्याग करके संत बन जाते हैं। पीपा अपनी छोटी रानी सीता की प्रेरणा से अपने भाई, अपने भाई अचलदास खींची को, अचलदास खींची को गागरोन का शासन सौंपकर, गागरोन का, अचलदास खींची को गागरोन का शासन सौंपकर, गागरोन जल दुर्ग है ना? गागरोन में क्या है? जल दुर्ग है। गागरोन का शासन सौंपकर, सौंपकर संत बन जाते हैं। क्या कर जाते हैं? सौंपकर रामानंद के साथ द्वारका चले जाते हैं और संत बन जाते हैं। रामानंद के साथ सीता सहित, यानी रानी सीता भी इनके साथ चल देती है। रामानंद के साथ सीता सहित द्वारिका चले जाते हैं।
कहाँ चले जाते हैं? द्वारिका चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? द्वारिका चले जाते हैं। आगे देखते हैं। देखो, वापस तो आएंगे ही, इधर उधर अपने प्रवचन देंगे, उद्बोधन देंगे। कौन? संत पीपा। तो उसी क्रम में टोडा के जो राजा थे शूरसेन, इन्होंने अपनी सारी दंपत्ति, टोडा के राजा शूरसेन ने अपनी सारी दंपत्ति संतों को दान में दे दी। बहुत बड़ी मात्रा में जो संपत्ति थी वो संतों को दान में दे दी। इस वजह से पीपा ने शूरसेन को अपना शिष्य बना लिया। तो अगली लाइन अपन लिखेंगे यहां पर, टोडा वही टॉक में है। टोडा कहां? टॉक। टोडा टॉक के शासक क्या नाम है? शूरसेन के शासक शूरसेन। एक शूरसेन जनपद भी है, यहां पर शूरसेन राजा का नाम है। शूरसेन, टोडा के शासक शूरसेन ने अपनी संपत्ति बड़ी भारी संख्या में, बड़ी मात्रा में संपत्ति थी, वो दान दी थी। अपनी संपत्ति संतों को दान में दी थी। संतों को दान में दे दी। अतः पीपा ने शूरसेन को अपना शिष्य बना लिया। पीपा ने शूरसेन को अपना शिष्य बना लिया। शूरसेन को अपना शिष्य बना लिया। अपना शिष्य बना लिया। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। पीपा को अपना शिष्य बना लिया। आगे देखते हैं अपन, पीपा जी जो थे उनसे संबंधित साहित्य। अपन यहां लिख रहे हैं पीपा जी से संबंधित साहित्य। पीपा से संबंधित पीपा जी से संबंधित साहित्य, जिसमें पीपा कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी आदि आते हैं। साहित्य, साहित्य जो है उनके नाम लिख लेते हैं। पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी। पीपा की कथा, अगला है पीपा की पर्ची, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी। पीपा पर्ची, उसके अलावा पीपा की वाणी, उसके अलावा एक और मिलता है साहित्य में, साखिया। क्या मिलता है? साखिया। और नाम मिलता है पद। क्या मिलता है? पद। ये सब किसके? पीपा जी से संबंधित साहित्य है। ठीक है। इसके अलावा पीपा जी की रचना एक मिलती है, इनकी स्वयं की रचना एक मिलती है, जिसका नाम है चितावणी। क्या है? चितावणी। इसके बाद चलते हैं अपन पीपा जी की रचना। स्वयं पीपा जी की रचना कौन सी, ये पूछे और ऑप्शन में चितावणी हो तो उत्तर चितावणी होगा। पीपा जी की स्वयं की रचना, पीपा जी की रचना कौन सी है? तो पीपा जी की जो रचना है वह कौन सी है? चितावणी है। कौन सी है? चितावणी। किसकी रचना है? तो पीपा जी की रचना है। अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अपन देखते हैं पीपा जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या था? पीपा जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या था? तो उत्तर सीधा सा होगा भक्ति। ठीक है। पीपा जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन, पीपा जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन, पीपा जी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या था? तो वो था भक्ति। क्या था? भक्ति। पीपा जी के अनुसार भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पीपा जी ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया या विरोध? तो निर्गुण थे। अब निर्गुण संत थे तो क्या करेंगे? मूर्ति पूजा का
विरोध किया। किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया है। किसने? संत पीपा ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक है, पीपा जी क्या कहते हैं? पीपा जी के अनुसार, पीपा जी के अनुसार, पीपा जी के अनुसार, पीपा जी के अनुसार ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी, सभी प्राणी समान है। क्या है? सभी प्राणी समान है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, पीपा जी में ही। ये दर्जी समाज के आराध्य देवता थे। किसके आराध्य देवता थे? दर्जी समाज पीपा जी को अपना आराध्य देव मानता है। पीपा जी को अपना आराध्य देव मानता है, अपना आराध्य मानता है, आराध्य देव मानता है। देखो क्यों मानता है तो याद रखना है, पीपा जी जो थे उन्होंने जीवन यापन के लिए भिक्षावृत्ति का सहारा न लेकर के दर्जी का पेशा अपनाया था। सामान्यतः संत होते हैं वो जीवन यापन के लिए भिक्षावृत्ति का सहारा लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था? तो दर्जी का पेशा अपनाया था। इन्होंने, पीपा जी ने, पीपा जी ने जीवन यापन हेतु, जीवन यापन हेतु भिक्षावृत्ति की जगह, भिक्षावृत्ति न अपनाकर, न अपनाकर, भिक्षावृत्ति न अपनाकर क्या किया था? पीपा जी ने जीवन यापन हेतु भिक्षावृत्ति न अपनाकर दर्जी का पेशा अपनाया था। दर्जी का पेशा अपनाया, दर्जी का पेशा अपनाया था। ये तो बड़ा फेमस प्रश्न है। आगे देखते हैं, पीपा जी की जीवनी किसने लिखी है? पीपा जी की जीवनी लिखी है, पीपा जी की जीवनी, पीपा जी की जीवनी लिखी एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने लिखी है जिसका नाम है गार्सा, जिसका नाम है गार्सा द टेसी। ठीक है, पीपा जी की जीवनी फ्रांसीसी दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक गार्सा द ट्रेसी ने लिखी। किसने लिखी? गार्सा द टेसी ने लिखी, गार्सा द टेसी ने लिखी है। पीपा जी की जीवनी किसने लिखी है? तो गार्सा द टेसी ने लिखी है। किसने लिखी है? गार्सा द टेसी ने लिखी है। इसके अलावा पीपा जी ने जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की थी। पीपा जी ने, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, पीपा जी ने जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में, जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में, कौन सा कस्बा? पिपाड़ कस्बे में पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे क्या की थी? तपस्या की थी, तपस्या की थी। ठीक है, पीपा जी ने जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में पीपल के पेड़ के नीचे क्या की थी? तपस्या की थी। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये अपनों ने देख ही लिया है। ये सामान्य सामान्य सारी बातें लगभग अपनों ने कर ली। एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवदास गार्डन की एक रचना है अचलदास खींचीरी वचनी का। इस रचना के अनुसार पीपा जी ने दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
किसके अनुसार? शिवदास गार्डन की रचना अचलदास खींचीरी वचनिका के अनुसार। शिवदास गार्डन की रचना अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका के अनुसार पीपाजी ने दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक को, दिल्ली सल्तनत के शासक, दिल्ली सल्तनत के शासक क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। फिरोज शाह तुगलक, जिसने बड़ी संख्या में नहरें बनवाई थी, तुगलक को पराजित किया। फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये है संत पीपा। रिपीट कर लेते हैं। देखो, संत पीपा, ठीक है, जन्म कहां? तो गागरोन में ही हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म गागरोन में ही हुआ है। कहा? गागरोन में ही इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। गागरोन के ये खींची चौहान वंशी शासक थे। ठीक है, खींची शासक रहे, ये गागरोन के शासक ही रहे। जन्म हुआ 1425 को चैत्र पूर्णिमा को। माता का नाम लक्ष्मीवती था, पिता का नाम कड़ावा राव खींची था। ठीक है, वास्तविक नाम प्रताप सिंह। कहाँ के शासक रहे? गागरोन के शासक रहे हैं ये, गागरोन के शासक रहे ये। बाद में राजकाज त्याग दिया, अपने भाई अचलदास खींची को सौंप दिया और स्वयं है वो भक्ति में डूब गए, संत बन गए। ठीक है, संत पीपा के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखना अच्छे से। मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह था। गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। प्रमुख मंदिर का है? समदड़ी बाड़मेर में। मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को। पीपा जी की गुफा कहाँ है? टोडा रायसी टोक में इनकी गुफा है। निधन का कहां पर हुआ है? तो गागरोन में हुआ है। छतरी भी कहाँ है? गागरोन में। तीनों तथ्य याद रखें। देखो, रामानंद का मुख्य मंदिर, अपने पीपा जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? तो समदड़ी बाड़मेर में। ठीक है, पीपा जी की गुफा कहाँ है? टोडा रायसी टोक में। और पीपा जी की मृत्यु कहाँ हुई और छतरी कहाँ है? तो मृत्यु और छतरी दोनों कहाँ है? गागरोन में। जहां इनकी छतरी है वहां इनके चरण चिन्हों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? चरण चिन्हों की पूजा होती है। आगे देखो, संत पीपा के आग्रह पर ये रामानंद जो है वो द्वारिका जाते समय गागरोन पधारे थे। तो उस वक्त अपनी छोटी रानी सीता की प्रेरणा से, अपने भाई अचलदास खींची को इन्होंने शासन सौंप दिया और स्वयं क्या बन गए? संत बन गए। किसकी प्रेरणा से संत बने पीपा जी? तो अपनी छोटी रानी सीता की प्रेरणा से। ठीक है, उसके बाद में वापस आते तो टोडा का शासक जो शूरसेन है वो अपनी सारी संपत्ति, अपनी अधिकांश संपत्ति जो है, टोडा का शासक शूरसेन है वो अपनी संपत्ति किसको दे देते हैं? साधु संतों को दान में दे देते हैं। इसलिए पीपा जी टोडा के शासक शूरसेन को अपना शिष्य बनाते। पूछा जा सकता है, संत पीपा का शिष्य शूरसेन कहां का शासक था? उत्तर होगा टोडा का। कहां का था? टोडा का शासक था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता सीधा, शूरसेन किसका शिष्य था? तो पीपा जी का शिष्य था। ठीक है, अब पीपा जी से संबंधित साहित्य में पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया और पद। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पीपा जी की रचना कौन सी ये पूछा जाए तो उत्तर होगा चितावणी। कौन सी है? चितावणी। बाकी पीपा जी ने मोक्ष प्राप्ति का साधन किसको माना है? तो भक्ति को माना है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है, क्योंकि ये क्या थे? निर्गुण संत थे। पीपा जी क्या थे? निर्गुण संत थे। पीपा जी क्या थे? निर्गुण संत थे। पीपा जी के अनुसार ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी क्या है? समान है। दर्जी समाज ने अपना पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए दर्जी का पेशा अपनाया था।
ठीक है, आगे देखते हैं। पीपा जी की जीवनी फ्रांसीसी दार्शनिक गार्सा द टेसी ने लिखी है। पीपा जी की जीवनी किसने लिखी है? फ्रांसीसी दार्शनिक गार्सा द टेसी ने पीपा जी की जीवनी लिखी है। गार्सा द टेसी ने पीपा जी की जीवनी लिखी है। पीपाड़ कस्बे में इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे क्या की थी? तपस्या की थी। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट, शिवदास गार्डन की रचना अचलदास खिचड़ी वचनिका के अनुसार पीपा जी ने दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। तो आज हमने पढ़ा है संत पीपा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद।